बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुश्ताक़ अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 70,000 ऊँटों की खुला बातें सुनाऊंगा। हज़रत हुज़ैफ़ा सलाम की दुआ का वाक़या। हज़रत हुज़ैफ़ा सलाम हज़रत मूसा सलाम के तीसरे खलीफा और आपके बाद तीसरे नबी जिनको अल्लाह इनके दौर में कौम की वबा फैली तो इनकी कौम के 70,000 लोग मौत के डर से फरार होकर जंगल में चले और वहाँ पर जाकर रहने अल्लाह को इनकी ये हरकत बहुत ही नापसंद आई। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसमें जोरदार चीख मारी की आवाज़ इस कदर भयानक थी कि तमाम लोग उस आवाज़ को सुनते मर गए। 8 दिन तक उनकी लाशें जमीन पर पड़ी और बदबूदार और ताफन फैलने लगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये मेरे बस्ती के लोग हैं, ये मुझसे ऊँच रखते थे और तेरी हम्द व सना बयान करते थे। ऐ अल्लाह, इनसे ये गलती और नादानी सरजद हो गई। या अल्लाह तो जब तू इनको माफ़ कर। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई और फरमाया कि इन हड्डियों को कहो कि इनके ऊपर गोश्त आ जाए। तो उन हड्डियों के ऊपर फ़ौरन गोश्त आ गया। फिर वही हुई, क्या मूसा, इन ढांचों को कहो कि जिंदा हो जाओ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम सब जिंदा हो जाओ। तो वो फ़ौरन तमाम के तमाम जिंदा हो गए। 70,000 मुर्दे हुए। उसके बाद वो अपनी आखिरी उम्र तक रहे, लेकिन एक चीज़ उनमें बाकी, वो जो भी कपड़ा पहनते थे वो मैला हो जाता था। इस तरह कफन की तरह मैला हो जाता था और उसके अंदर बदबू बाकी रहती है। आज भी जो यहूदी उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं उनके कपड़ों से आज भी उसी तरह बदबू आती है और उनके कपड़े मैले होते हैं। तो नाज़रीन, इस वाक़े से हमें बहुत सी सबक हासिल। एक ये कि जहाँ पर कोई वबा फैल जाए तो हमें वहाँ से भागना नहीं, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ पर कोई वबा फैले तो वहाँ के लोग ना किसी दूसरे इलाके में जाएं और ना बाहर के इलाके वाले उस इलाके में दाखिल। और अगर उस वबा में मोमिनीन की मौत हो जाती है तो उनको शहादत का दर्जा मिलेगा। तो नाज़रीन, ये वबाएँ जो हैं इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए कि वही जो है हमें इससे निजात। हमें अपनी एहतियात ज़रूर करनी चाहिए और मेडिसिन भी लेनी चाहिए, लेकिन वो एहतियात और मेडिसिन पर ही तमाम का तमाम एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एहतियात करने के बाद हम अल्लाह की तरफ रजू करें कि ये असबाब हैं, लेकिन बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है। तो नाज़रीन, ये वाक़या सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में कुछ इस तरह इरशाद होता है। फरमाया, ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों में थे मौत के डर से, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग इसे नहीं समझते। मनकूल है कि बनु मियाँ के एक बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान जब मुल्क शाम में इसी तरह ताउन और वबा फैली तो अपने वो कुछ साथियों और फौज को लेकर वहाँ से भाग गए।
وہ اتنا خائف تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ پاؤں زمین پر نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے پر ہی سوتا تھا۔ ایک رات جب اس کو نیند نہیں آ رہی، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ مجھے کوئی واقعہ سناؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ بادشاہ کو نصیحت کرنے کا بڑا علم ہے، تو وہ تو اس نے ایک لومڑی کا واقعہ سنا کہ کسی علاقے میں ایک لومڑی جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی تو وہ بھاگ کر شیر کے پاس آئی، شیر سے اس کا کافی دوستی تھی، اس کو بچا لیا۔ تو وہ شیر کی خدمت گزاری کرتی تھی تو شیر بھی اس کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن ایک عقاب نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہ بھاگ کر شیر کے پاس آیا۔ شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور دوڑنے لگ گیا۔ عقاب نے دوبارہ حملہ کیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ لومڑی نے کہا شیر سے کہ تم مجھے اس سے بچاؤ۔ تو شیر نے جواب دیا کہ زمین پر تو میری حکومت ہے لیکن آسمان پر میری حکومت نہیں۔ تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرا مال و دولت، یہ میری فوجی، یہ مجھے زمین پر حملہ آوروں سے تو بچا سکتے ہیں لیکن آسمانی وبائیں اور بلاؤں سے یہ مجھے نہیں بچا سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں، پراپر میڈیسن بھی لیں، سب کچھ کریں، لیکن تمام کی تمام توقعات اس سے وابستہ ہیں، تمام بلکہ اللہ عز و جل پر توکل اور بھروسہ کہ وہی اللہ عز و جل ہے کہ ہمیں تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے۔ اور دوسرا اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، جو اپنی گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہیں اور ان سے فرمائی۔ اسی وجہ سے صدقہ اور دعائیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، صدقہ اور دعا، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا اور ہمیں بہت سی تکلیفوں سے اور بیماریوں سے نجات دے سکتا۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔